देश का अन्नदाता किसान इस समय गेहूं की फसल की कटाई कर रहा है। और अगर हम बात करें भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले किसानों की, यानी सीमांत किसानों की, तो सीमांत किसान इस समय काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो बड़े आराम से और बिना डर जो है वो गेहूं की फसल की कटाई कर रहे हैं और फसलों की कटाई कर फसलें घर तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पहले के हालातों के बारे में आपको बताएं तो किसान जो वो हमेशा डर के साए में रहता था। किसान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे खेतों में खेती बाड़ी नहीं कर पाता था और खेत लगातार बंजर हो रहे थे। और अगर खेती कर भी देता था, यानी कोई फसल उगा भी देता था, तो उसकी कटाई नहीं कर पाता था, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो सीज फायर का उल्लंघन करता था। पाकिस्तान बॉर्डर पर फायरिंग करता था और किसान काफी प्रभावित होता था, किसान काफी ज्यादा मायूस होता था। लेकिन कुछ सालों से हम जिस तरह से देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इस समय सीज फायर का समझौता जो है वो दोनों देशों के बीच में हुआ है और सीज फायर के समझौते से किसान जो है वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। और किसान जो है वो हर तरह की फसल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे खेतों में उगाते हैं और उसकी अच्छे से कटाई करके जो है वो मार्केट में भी फसलें बेचते हैं, अपने घर के लिए भी फसलें जो है वो रखते हैं और सर्कल जो वो किसानों का बड़ा अच्छा चल रहा है। तो जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं सांबा जिला के रामगढ़ सब सेक्टर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे जो खेत हैं। आपने देखा कि किस तरह से मशीनरी का इस्तेमाल कर जो है किसान यहाँ पर गेहूं की फसल की कटाई कर रहा है। और इसी के साथ साथ जब से सीज फायर का समझौता चल रहा है तो गेहूं की फसल की कटाई को लेकर बात करें या फिर धान की फसल की कटाई को लेकर बात करें तो बिना डर बिना खौफ जो है वो किसान इस समय खेती बाड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कर रहा है और फसलें बड़े आराम से अपने घर तक पहुंचा रहा है। और इसलिए हम कहते हैं कि किसान जो है वो अन्नदाता है, किसान उगाता है तो पूरा देश खाता है, इसलिए हमें किसानों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन आज जो है वो किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। जिस तरह से दोनों देशों के बीच में इस समय भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो सीज फायर का समझौता है और इसी समझौते के बाद जो है वो किसान अंतर्राष्ट्रीय सीमा का बिना डर जो है वो खेती बाड़ी कर रहा है, फसलों की कटाई कर रहा है, फसलें घर तक पहुंचा रहा है, मार्केट तक पहुंचा रहा है और पूरा देश जो है वो ये अन्न जो है वो ग्रहण कर रहा है किसानों की वजह से। इसलिए किसानों की जो भी दिक्कत परेशानी हो उसको भी सरकार जो जरूर सुने। लेकिन कुछ किसानों ने जिस तरह से यहाँ हमारे चैनल के साथ बात भी की है तो उन्होंने साफ तौर पर जो सरकार का शुक्रिया अदा किया है कि सीज फायर के बाद जो है वो हालात अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बदले हैं और किसान खेती बाड़ी करने योग्य बना है, बिना डर बिना खौफ जो है वो खेती बाड़ी कर रहा है और उसी के साथ साथ फसलों की कटाई कर रहा है। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। ज्ञान भी पूरा ही
हाँ जी, मेरा नाम जोगिंदर सिंह चौधरी दग छन्ने रहने वाला जनाब। तो असं इस टाइम कणक की कटाई कर रहे हैं, अपने खेत च खड़े हैं तो बड़े अच्छे ढंग नाल तरीके नाल असीं कर रहे हैं। पहले असीं कटाई करने फैर होंदा असीं वाढी छड्ड के घर नूं आ जाना भज के, क्यों अपनी जान बचाने वास्ते। तो वो क्यों आने हाँ कि इस करके फैर होंदा कोई किसी ने गोली ना लग जाए पाकिस्तान की, इस करके घर आ जाते। फिर दूजे दिन मेरा सवेरा बदलनी। इस टाइम असीं कणक की कटाई बहुत अच्छे ढंग नाल कर रहे हैं, कोई डर कोई खतरा नहीं है। और फायरिंग भी बिल्कुल बंद है, ना वो कर रहे ना साडे कर रहे हैं। तो जनाब ये है कि बड़े ढंग नाल तरीके नाल किरपाना चला रही, ट्रैक्टर लगे हैं, सारा कारोबार बहुत अच्छे ढंग नाल हो रहा। मेहरबानी, धन्यवाद। बोल रहा दग छन्नी तो मैं बार्डर तो रहने वाला बोल रहा। इस तो पहले जी मतलब कि सानू मुश्किल आती सी, जिदा बार्डर के उत्ते फायरिंग वगैरह होंदी सी ते सानू कटाई कटुई जरा बड़ी मुश्किल आती सी। अज जो जिमीदार बड़े आराम नाल जी अपनी कटाई वगैरह कर रहा, और अज कटाई बड़ी अच्छी हो रही है। और सानू जो जिस दिन की सरकार आई है सानू बहुत बहुत सारे फायदे है जी। और समस्या ये है ज़्यादातर भाई गवर्नमेंट ਨੂੰ चाहिए भाई ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ कैंप लवाए जाए, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੱਲ ध्यान दिता जाए और ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ